काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। और गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, विकास दुबे के पिता का बयान आया है। पिता ने कहा अच्छा हुआ वो मारा गया, अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। तो विकास दुबे का आज एनकाउंटर हो गया और कई सवाल भी इस एनकाउंटर पे उठ रहे हैं, लेकिन अब इस सबके बीच पिता का बयान आया। पिता ने कहा है कि अच्छा हुआ वो मारा गया, अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। ये पिता का बयान है, विकास दुबे के पिता ने यह बयान दिया है। न्यूज़ 18 पर विकास दुबे के पिता का बयान, अच्छा हुआ वो मारा गया, अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। एक तरफ बहुत सारे सवाल गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर, तो वहीं पिता ने साफ तौर पर कहा है कि अच्छा हुआ वो मारा गया, अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। तो न्यूज़ 18 पर बोले विकास दुबे के पिता, अच्छा हुआ वो मारा गया, अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। आज सुबह विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। कल उज्जैन से विकास दुबे को पकड़ा था और पुलिस उसे कानपुर लेकर जा रही थी। विकास आपका मुठभेड़ में मार दिया गया, सही हुआ गलत? विकास को मुठभेड़ में मार दिया पुलिस। क्या बता दिया? विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया, हाँ ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? अच्छा एक बात ये बताइए, कि अंतिम संस्कार में जाएंगे? लड़का मर गया है। नहीं बात जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना। आप देखेंगे नहीं आखिरी बार से? पत्नी ने मना कर दिया, आपकी बहू ने मना कर दिया कि शव नहीं लेंगे। पत्नी हमारी इतनी देवता है। नहीं आपकी पत्नी नहीं, विकास की पत्नी ने मना कर दिया कि हम शव नहीं लेंगे। विकास की पत्नी ने आज तक हमारी कोई सेवा नहीं की और अपने लिए भी नौकर चाकर इससे लगवाए कि यानी हमारे हाथ काले हो जाएंगे खाना बनाने। अभी तो आप कह रहे थे कि अगर हमको मौका मिले। जब आपसे मैंने कह दिया नहीं, आप अंतिम संस्कार में जाएंगे कि नहीं? अगर पुलिस ले जाती है तो आप जाएंगे बेटे? नहीं, आप जो कहते कि हम अचेतन अवस्था में थे, हमें था लंबे समय से हमारी तबीयत खराब है और हम जो है यानी कुल एक बात खाली बता दीजिए, बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे या नहीं जाएंगे? कहते हैं बेटे के अंतिम संस्कार में हमें कहना चाहिए, बेटे हम नहीं सोच पाते। बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो ये थे विकास दुबे के पिता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां पुनीत इस समय मौजूद है। पुनीत, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया श्रद्धा। और विकास दुबे की आप बात कर रही थी, पिता कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ उज्जैन में जहां गिरफ्तारी हुई, फिर एनकाउंटर हो गया गैंगस्टर का, अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया और इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए गए। लिखा कि जिसे एमपी में एक निजी सुरक्षा गार्ड ने पकड़ लिया, वो यूपी एसटीएफ के हथियार छीनकर भाग रहा था। इधर दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर कहा कि अब अपराधियों का गठजोड़ उजागर नहीं होगा। पीसी शर्मा ने भी सवाल दागे हैं। इसके साथ ही उमा भारती ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए ट्वीट किया। अभी 3 बातें रहस्य की परत में हैं। पहला ये कि विकास दुबे उज्जैन तक कैसे पहुंचा, दूसरी वो महाकाल परिसर में कितनी देर रहा, और तीसरा सवाल है कि उसका चेहरा टीवी पर इतना दिखा कि उसे कोई भी पहचान लेता, तो उसको पहचाने जाने में इतना वक्त कैसे लग गया। जो जिसका एक आशंका थी वही हुआ। यूपी पुलिस ने इनकाउंटर किया और 3 इनकाउंटर हुए हैं पिछले 4 दिन में। यूपी पुलिस ने जो किए हैं, 2 इसके साथी थे और इसका, तीनों का जो घटनाक्रम है वो एक सा है। जब व्यक्ति ऐसे कोकार व्यक्ति गिरफ्त में है तो उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई जाती? जिस तरह से उसको मध्य प्रदेश में फ्रीली आया, फ्रीली महाकाल मंदिर में वो आके बोलता है, पूजा करता है, दर्शन करता है और फोटो खिंचवाता है, और जिस तरह से मीडिया ले आती है पुलिस गिरफ्तारी करने, तो ये सब चीजें आखिर ये सब क्यों? इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। एक अपराधी मारा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, ना होना चाहिए।
मेरा तो सिर्फ ये कहना है, मैंने बड़े जो परिवार के लोगों को देखा, जो उनकी मांग थी कि पूरी जांच होना चाहिए। अपराधी मारा गया, उसने अपराध किया, पुलिस के ऊपर गोली चलाई, पुलिस वालों की हत्या की, भागने का प्रयास किया, पुलिस ने अपना काम किया, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ ये कि हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि ऐसा दुर्दांत अपराधी इतने लंबे समय से जो बेखौफ अपराध कर रहा था, जिसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने 8 अपना कर्तव्य निभाने वाले पुलिस के हमारे अधिकारियों को, जवानों को शहीद कर दिया, उसके पीछे किसका संरक्षण था, उसके सर पे किसका हाथ था? कानून ने अपना काम किया है। दुख की घड़ी उनको होगी जो कल जिंदा पकड़ लिया तो वो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो फिर ट्वीट कर रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। वो मातम उनके मनाने के लिए, उनने कभी किसी आतंकवादी के मरने पर तो मातम मनाया नहीं है, इन पे जरूर मनाते हैं। हर बात पे बैठे बैठे ट्वीट करना अच्छा थोड़ी है कांग्रेस के लिए। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। श्रद्धा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। श्रद्धा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे भी दीजिए इजाजत।